निज़ामाबाद में शेख रियाद के इनकाउंटर केस के अलावा रियासत में फर्जी इनकाउंटर के बढ़ते वाक़यात और अक़लियतों को हरासा करने के बढ़ते वाक़यात के पस मंज़र में कंसर्न्ड सिटीजन्स फोरम ने बशीरबाग प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था। समाजी कारकुन खालिदा परवीन, सारा मैथ्यूज़ और सैयद माजिद शुतारी के अलावा समीर अली शेख, सिकंदर, मोहम्मद ताज, सैयद फिरासत हुसैन और फरहीन फातिमा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत में अक़लियतों पर बढ़ते मदालिम व फर्जी इनकाउंटर्स और हालात पर काबू पाने में वजारत दाखिला की नाकामी पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया और कहा कि इंसाफ के अहद का रियासत को पाबंद होना चाहिए। जो निज़ामाबाद का जो फेक इनकाउंटर जिसको आप कह रहे हैं, तो वो हक़ाइक़ जब सामने आए, मीडिया के सामने आपने बहुत सारी तफसीलात बताई। फैमिली के साथ इस किस्म का टॉर्चर हुआ था सो फैमिली का जुम्मे के दिन रियाज जो है नमाज के लिए गए, जुम्मे के नमाज के लिए। उसके बाद फैमिली ने देखे उनको। उसके बाद सडनली 10 बजे रात को वो जुम्मे के दिन 10 बजे को पुलिस वाले आके बोले उनकी ज़ईफ़ वालिदा और बीवी और 2 बच्चों को तुम लोग आओ। कहाँ लेके जा रहे नहीं बोले। उन लोग को विमेंस पुलिस स्टेशन लेके गए। फिर वहाँ पे लेडीज़ थे, ऑब्वियसली पुलिस जो आए थे लेडीज़ भी थे, और फिर लेडीज़ टॉर्चर करे, जेंट्स भी थे वहाँ पे। तो बताना बहुत मुश्किल है, वो सुनते मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों लेडीज़ को सेपरेट करे, पहले बुर्का उतारे उनके, और फिर वो दोनों को बोले कि क्या बोलना, स्प्रेड आउट योर लेग्स। और फिर पुलिस जो है उनके थाइस पे खड़े होके मारना शुरू करे, मारे, और फिर मिर्ची आँखों में, प्राइवेट पार्ट्स में, और फिर उनकी बीवी के शलवार में मेंढक छोड़ दिए, और फिर दोनों बच्चों को पकड़ के उल्टा दे हंग देम, वहाँ उल्टा करके मारे दोनों बच्चों को कि ये सब क्यों कर रहे थे, रियाज कहाँ है बोल के। तो उनके वालिदा बीवी बच्चे बोले हम लोग को नहीं मालूम, जुम्मे के नमाज के लिए गए, उसके बाद नहीं मालूम। और एक्चुअली वो टाइम तक वो बैग जो रियाज का क्या प्लान था, वहाँ से कैसे भी भाग के हैदराबाद आना, उनको मालूम था कि फंस जाने वाले हैं पुलिस के साथ, क्योंकि ये 3 लाख के मामले वो लोग पूछ रहे थे पैसे पुलिस, और पैसे भी दिए थे जो उनके पास था, 30,000 दिए थे। इसलिए इन लोगों को इतना मारे, बच्चों को भी मारे, बच्चों के आँखों में भी, प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची लगा दे, ये सब करे। और ये टॉर्चर रात 10 बजे को शुरू हुआ, कई घंटों के लिए चला। फिर सैटरडे हफ्ते के दिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आया। अब ये लोग बता नहीं सक रहे कि कौन आए थे, तो इन लोगों की हालत देखे कि पूरे हाथ पैर पूरे स्वोलन थे, तो बंद कर दिए टॉर्चर। बोले आप लोग जा सकते हो, पर नहीं छोड़े उन लोगों को। 1 बजे सुबह 1 बजे यानी कि इतवार के दिन उन लोगों को वापस घर छोड़ दिए। तकरीबन 24 घंटे तक उनको तहवील में, 24 घंटे से ज़्यादा लीगल पुलिस कस्टडी में था। फिर वो लोग घर गए। 10 बजे 2 लेडी ऑफिसर्स आ गए वहाँ पे पुलिस के, वहाँ बैठ गए। हाउस अरेस्ट था इन लोगों का। इन लोगों के फ़ोन्स भी छीन लिए थे, सिर्फ बीवी के फ़ोन वापस दिए उनको। वो टाइम पे रियाज का भाई जो है सऊदी से फ़ोन करे, क्या है सोशल मीडिया में सब दिखाई दे रहा, ये फ़ोन स्पीकर पे डाल के सब सुने। फिर 5 बजे को कुछ एक फ़ोन आया ये पुलिस वालों को कि कुछ हुआ, क्या है फ़ोन कॉल किसी को भी नहीं मालूम। एक चले गए, दूसरे थोड़ी देर बाद दूसरे भी चले गए। तो एक्चुअली फ्राइडे 10 बजे से संडे 5 बजे तक फैमिली का ये हशर हुआ। मतलब ना सिर्फ फैमिली को घेराव में रखा, हाउस अरेस्ट रखा, बल्कि उनके ऊपर तशद्दुद की इंतहा कर दी। जी। तो ये सारे मामलात के पसे पर्दा, क्योंकि आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हिस्सा थी, तो आपको जो चीज़ समझ में आ रही है इसके वजूहात क्या हो सकती है, वो आप हमारे सियासत टीवी के नाज़रीन को बताएं। ये सब एक्चुअली ये सिंपल केस नहीं है, क्योंकि ये सब शुरू हुआ, ये जो 3 लाख
फेक करेंसी का है उससे शुरू हुआ, क्योंकि आई थिंक शायद रियाज ने आसिफ का बाइक रिकवरी एजेंट थे बैंक्स के लिए या फाइनेंस कंपनीज के लिए, ऐसे कुछ इनका बाइक इनके हाथ में आया, तब रियाज को ये 3 लाख वो बाइक के अंदर मिला। ओके, तो रियाज सोचे अच्छा ये लॉटरी मिला मेरे को बोल के उन्होंने जाके खर्चा किए और अपने आप के लिए एक बर्मन बाइक खरीदे। और उसके बाद आसिफ उनको बोले मेरे को पैसा चाहिए, वापस करो वो पैसा। वो कैसे पैसा वापस करेंगे क्योंकि पूरा खर्चा हुआ था। तो फिर रियाज जाके शायद मोस्ट लाइकली प्रमोद को बोले इसके बारे में कि मेरे को। प्रमोद भी शायद अपनी छुट्टी पे हैदराबाद में थे। हाँ जी, उन्होंने यहाँ सेंट्रल क्राइम स्टेशन हैदराबाद में काम करते थे, वो ऑफ ड्यूटी था, निज़ामाबाद गए थे, फैमिली के कुछ किसी का कुछ तबीयत ख़राब था बोल के उन्होंने वहाँ ऑफ ड्यूटी पे थे। तो प्रमोद से अप्रोच हुआ, पुलिस से अप्रोच हुआ, फिर पुलिस सोचे होंगे कि ये गैंग बस्ट करेंगे, तो फिर रियाज को आसिफ और गैंग्स जो भी गैंग है उनसे धमकियाँ मिलना शुरू करें। तो पुलिस बोले प्रोटेक्शन चाहिए तो हमारे को 3 लाख दो। फिर 3 लाख कहाँ से देंगे? 2 लाख दो। 2 लाख कहाँ से देंगे? अच्छा ठीक है 1 लाख दो। तो 1 लाख के इसमें प्रमोद की वालिदा जो है अपने छोटी सी एक सोने की पेंडेंट दिए, उसमें 20,000 मिले, 10,000 घर से मिले। प्रमोद बोले रियाज बोले अगर मैं पैसा इन लोगों को पुलिस को दूंगा तो मेरे खिलाफ कुछ अरेस्ट कुछ नहीं होगा। हाँ, वो सोच रहे थे, बट बेचारे एक्चुअली फंस गए। तो अब आप सिविल सोसाइटी का डिमांड हुकूमत से क्या है? जी, हम लोग ये हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले एक CBI इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली निज़ामाबाद पुलिस जो है बहुत करप्ट है, इनएफिशिएंट है, और उन लोग कुछ कवरअप, ये पूरा कवरअप है। क्योंकि वो 4th फ्लोर पे हॉस्पिटल में जहाँ सो कॉल एनकाउंटर हुआ, मैं खुद गई थी वहाँ पे। ओके, पूरा इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो, और वो देन 4th फ्लोर को वैकेट करे, कोई भी नहीं था 4th फ्लोर पे, और जहाँ रखा गया वो पूरे आयरन ग्रिल्स था वहाँ पे, हम लोग सब देखे। सो हम लोग जो पूछ रहे CBI इंक्वायरी होना, एक SIT टीम इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, FIRs फाइल करना चाहिए अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स कंसर्न जो इसमें है, कस्टोडियल डेथ के बारे में, सेक्सुअल असॉल्ट फैमिली के ऊपर, विटनेस प्रोटेक्शन होना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए फैमिली के लिए, और 5 करोड़ रुपये देना चाहिए फैमिली को, और एक गवर्नमेंट जॉब रियाज की बेवा को, और बच्चों की जो एजुकेशन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। निज़ामाबाद शेख रियाज के इनकाउंटर पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो समाजी जहदकारों पर सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी निज़ामाबाद दौरा करके आई है, वो उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बहुत सारे हक़ाइक़ पर से जो है पर्दा उठाया। इसी ज़िम्मन में हम सिविल सोसाइटी की एक अजीम जहदकारा तेलंगाना की खालिदा परवीन से हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी खालिदा, क्या हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ तो अभी बाहर आना बाकी है कि जो कहानी हमको सुनाया गया सोशल मीडिया के थ्रू वो सब गलत है। असल में प्रमोद का डेथ हुआ, कोई उसको मर्डर करे, लेकिन प्रमोद को रियाज ने मर्डर किया, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई CCTV फुटेज नहीं है, हथियार बरामद नहीं हुआ। वो गाड़ी जिसमें बैठ के लोग गए थे, वो गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ज़रूर उसका कोई मर्डर किए, और कौन किए बाहर आना है, इसलिए CBI इंक्वायरी। पुलिस आज, जैसा कि आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, तो इख्तिसार के साथ वो क्या चीज़ें हैं जिसमें पर्दा डालने की कोशिश कर रही है पुलिस? रियाज का पेशा था गाड़ी सीज करना, उसको बैंक में जमा करना, पैसे लेना, ये उसका काम था। होते होते जो ना गाड़ियाँ बेचने लगा जो क्लेम नहीं करे, तो वो उसका लालच बढ़ गया होगा। इस एतबार से कुछ लोगों के उसको पर गुस्सा भी था। उसी तरह ये गाड़ी जब उठा लिया था, पता चला कि उस गाड़ी के अंदर 3 लाख रुपए थे। वो अपना खर्च कर लिया, कुछ नई गाड़ी खरीद लिया, बर्गमैन स्कूटी खरीद लिया, और कुछ पैसे खर्च कर लिया। गाड़ी का ओनर बताया जाता है कि आसिफ है, जो जिसके लिए इनाम और दे रहे थे, वो आके अपने पैसे क्लेम करने लगा। पैसे तो खर्च हो गए थे। तो फिर यहाँ पर बात आई कि प्रमोद को बीच में रख के सेटलमेंट कर रहे थे। तो प्रमोद
सेटलमेंट कर रहे थे पुलिस वाले कि हमारा सूत्रों के मुताबिक हमको मालूम हुआ कि 3 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे, नहीं हुआ, 1 लाख तक सेटलमेंट की बात कर रहे थे। तो ये रियाज अपने माँ के पास गोल्ड मंगा था, 20,000 रुपये का गोल्ड उनका, 10,000 ये। तो पुलिस वाले मेरे पर प्रेशर डाल रहे, बेल मिल जाता तो मैं बेल लेके काम करके पैसे फिटा दूंगा। इस नीयत से वो पैसे लेके गया 30,000 रुपये। ये लेके गया, कहाँ गया या कैसा हुआ ये कुछ नहीं मालूम, लेकिन इस सेटलमेंट में पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट है। उसको छुपाने के लिए कहाँ पर क्या चढ़ा हुआ नहीं मालूम, आसिफ को क्यों बचा रहे नहीं मालूम, ये फेक करेंसी का नेक्सस कहाँ तक जा रहा है, किस बड़े आसामी तक जा रहा नहीं मालूम। किसको बचाने के लिए मुझे लगा प्रमोद भी स्केपगोट है, रियाज भी स्केपगोट है। तो फिर आप तमाम सिविल सोसाइटी का जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो निज़ामाबाद गई थी, उनके मुतालिबात क्या है? हमारे मुतालिबात है सबसे पहले फेयर इंक्वायरी होना, सीबीआई इंक्वायरी के ज़रिए पूरी तरह क्लियर होती, क्योंकि अब वहाँ के पुलिस कैपेबल नहीं है कि हम उनके ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते कि वो फेयर इंक्वायरी कर सके। उसके अलावा हमारे और 5 डिमांड्स हैं, जिसमें जो है ना सीट फौरी कॉन्स्टिट्यूट करके स्टार्ट करें, सीबीएम में ये करें। फैमिली को जो टॉर्चर किया गया उनको 5 करोड़ रुपये दिए जाए, उसकी बीवी को जो गवर्नमेंट जॉब के हैं बच्चों को एजुकेशन के फैसिलिटीज़ किया जाए। और डिमांड्स में ज़रा देख के बताओ, रियाज के इनकाउंटर में जितने लोगों का पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट था सबके ऊपर केस बुक करें, एक्सटॉर्शन का भी और टॉर्चर का भी, क्योंकि फैमिली को भी टॉर्चर किया उनके ऊपर भी FIR बुक करना चाहिए। तो कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की बात आपने की? कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए, CCTV फुटेज चाहिए, और गाड़ियों के बारे में जो गाड़ियाँ जो जिसके ट्रैवल किए वो वेपन, वो सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए हमारे। शामिल थे फिरासत, वो भी हमारे साथ है, सिविल सोसाइटी से आप जुड़े हुए हैं। ये भी जो है वहाँ के जो हालात हैं, वो हालात का जो मुशाहिदा उन्होंने किया है वो हमारे सियासत TV के नाजरीन को बताएंगे। जी बताइए। फ्रॉम द बिगिनिंग पूरा बोल दूँ? ओके, देखिए जब पहली बार जब ये इन्फॉर्मेशन मिली थी तो जैसा सब लोग मान रहे थे कि ऐसा हुआ, तो जैसा सोशल मीडिया पे सब रियाज को लिख रहे थे बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोग मर जाना चाहिए, पुलिस बहुत गुड जॉब करी, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी सब कुछ हो गया, अनाउंसमेंट हो जा रहा है, अवार्ड्स दिया जा रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ। हम टीम इमीडिएट हम लोग गैदर हुए एंड निज़ामाबाद के लिए निकले। वहाँ हर लोकेशन पे गए, जहाँ जहाँ जो लोकेशंस इस चीज़ में इन्वॉल्व है, जैसा कि रियाज का घर, रियाज को जब उसके फैमिली को जब पुलिस अरेस्ट करके जा रही थी, जब रियाज एक दीवार के पीछे छुप के देख रहा था, तो वो भी तो रियाज अपने आप को सरेंडर किया। ये लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि रियाज को वहाँ से पकड़े जंगल के, उसके महल्ले के लोग का बयान है कि जब उसकी फैमिली को पकड़ के ले जा रहे थे, रियाज वहाँ दीवार के पीछे छुप के देख रहा था। और जब उसे ऑफकोर्स देखा नहीं गया, फिर भी उन्हें 2 दिन वेट करा कि शायद मेरे माँ बाप को छोड़ देंगे, मेरे फैमिली को छोड़ देंगे। लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि किस हद तक जुल्म हुआ, तो उन्हें अपने आप को सरेंडर करा, खुद से सरेंडर करा। क्योंकि अगर उन्हें वाकई एक शातिर हम मुजरिमों के साथ नहीं है, अपना फैक्ट फाइंडिंग हम लोग सोशियो पॉलिटिकल काम करते हैं, तो किसी मुजरिम का साथ देना सवाल ही नहीं। अगर मुजरिम है फांसी दे दो, ये तो हम कानून के साथ हैं। लेकिन अगर उन्हें मुजरिम होता, अगर उन्हें इतना बड़ा मुजरिम होता कि किसी का मर्डर करा, तो उन्हें वहाँ रहता ही नहीं था। अच्छा, मेरे को ये बात बताएं, ये इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर होने के बाद जैसा कि निज़ामाबाद में इत्तला वहाँ पर खबर पहुँचने के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर जो तंजीमें वहाँ पर एहतजाज की, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा था, वहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई और जो चैतन्य कमिश्नर जो निज़ामाबाद के हैं, उनके पोस्टर्स के साथ नारेबाजी हुई। ये क्या माजरा है? एक गैंगस्टर जो अंडर जेल में है, जो अंदर पनिशमेंट है, उसको जो सज़ा भुगत रहा है, उसका फ़ोटो और फिर वहाँ के कमिश्नर का फ़ोटो लगा के पूरी पुलिस के प्रेजेंस में, और लोकल लोग लगते हैं, उन लोग पटाखे जलाते हुए दे लोग सेलिब्रेट किए। क्या उन लोग एक्चुअली सेलिब्रेट क्या किए? एक मुसलमान का मर्डर सेलिब्रेट करे और कुछ नहीं करे। एक गैंगस्टर को लगाए, और किसी का नहीं, लॉरेंस बिश्नोई
लॉरेंस बिश्नोई किधर है, कोई रिलेशन है साउथ इंडिया से, कोई रिलेशन नहीं है उसका, उसको हीरो बना रहे। तो ये किधर जा रहा है, ये किस तरीके की आइडियोलॉजी चल रही, इसीलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि इसमें सीबीआई हर मामले में तहकीकात करे। हम लोग तो अवेलेबल हैं कि इसके सारे डिटेल्स, हम लोग फ़ोटोज़ कलेक्ट करें, हम लोग हर चीज़ जगह के लोकेशंस लिए हैं, हर मामले की डिटेल तहकीकात होगी तब जाके इसका सही ये निकलेगा। ये तमाम तफसीलात के साथ आप डीजीपी स्टेट जो हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उन्हें भी मेमोरेंडम देंगे? हम जैसा पूरी टीम डिसाइड करेगी, पहले तो कोशिश ये है कि होम मिनिस्ट्री जिसके हाथ में है, सिर्फ सीएम साहब, उनके सामने हम अपना मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। लेकिन वकील साहब जो हमारे सीनियर है, वकील समीर साहब वेरी सून PIL भी डालने वाले, और हम जो है लॉ के दरवाजे, क्योंकि हमको कानूनी स्टेप लेना है, और देखेंगे जो नतीजा निकलेगा। उससे ज़ाहिर यही होता है कि आज भी जो है जो इंसाफ की जिद्दोजहद कर रहे हैं, हुसूल इंसाफ की जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनका क़ानून पर यकीन है। शेख रियाज़ का जो इनकाउंटर है, ये शेख रियाज़ के इनकाउंटर से माजी में जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, चाहे वो फसीउद्दीन रफ़ीउद्दीन का हो या फिर आलेर इनकाउंटर हो, ये तमाम इनकाउंटर्स की याद ताज़ा हो गई है। तो देखना ये है कि ये किस तरीके के इल्ज़ाम, जिस तरह के इल्ज़ाम जो सिविल सोसाइटी की जानिब से लगाए गए हैं, ये शेख रियाज़ के निज़ामाबाद इनकाउंटर पर वो क्या हकीकत है, और उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है, और सिविल सोसाइटी जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है तो क्या सिविल सोसाइटी शेख रियाज़ की फ़ैमिली को इंसाफ दिलाने में कामयाब होती है। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत।